देख रहे हैं 4 पीएम मिडिल ईस्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरत। 4 पीएम के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई पॉक्स एंड रिजॉर्ट एक बहुत बड़ा और मशहूर मनोरंजन का इलाका है। ये दुबई में स्थित है और इसमें कई अलग अलग थीम पार्क शामिल हैं, जैसे लीगोलैंड दुबई जहां बच्चे लोगों से बनी दुनिया में खेल सकते हैं, मोशन गेट दुबई जहां फिल्मों की थीम पे सवारी और शो होते हैं, रिवरलैंड दुबई जो शॉपिंग और खाने पीने की जगह है, और रियल मैड्रिड वर्ल्ड भी इसमें है। ये जगह दुनिया भर से लाखों टूरिस्ट और परिवारों को आकर्षित करती है, जहां रोलर कोस्टर, वाटर राइड्स, लाइव शो और बहुत कुछ है। बच्चों से लेकर बड़े तक सबको मजा आता है। अभी हाल ही में दोस्तों दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट ने अस्थायी रूप से बंद होने की घोषणा की है। ये बंदी मार्च 2026 में शुरू हुई और कुछ दिनों के लिए बताई गई, लेकिन अब ये आगे बढ़ गई है। पार्क की आधिकारिक वेबसाइट और इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया गया है कि ये सुरक्षा के लिए सावधानी के तौर पे बंद है। सरकारी दिशा निर्देशों को अनुसार ये फैसला लिया गया है। विजिटर और स्टाफ की सुरक्षा सबसे पहले है। अगर किसी के पास पहले से टिकट बुक है तो वो वेबसाइट चेक करे और अपडेट देखे। रिफंड या रीशेड्यूलिंग के बारे में भी जानकारी वहां मिलेगी। ये बंदी क्यों हुई है? इसका मुख्य कारण क्षेत्र में बढ़ी हुई सुरक्षा की स्थिति है। मिडिल ईस्ट में कुछ घटनाएं हुई हैं, जैसे फरवरी के आखिर में इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान पे हमले की खबरें। इसके बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। दुबई में भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया, इसीलिए कई बड़ी जगहों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दुबई पार्क्स के अलावा ग्लोबल विलेज आइन दुबई यानी दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील भी बंद है। ये सब सावधानी बरतने के लिए है, ताकि कोई खतरा ना हो। सरकारी अधिकारी स्थिति पे नजर रख रहे हैं और जब सब ठीक हो जाएगा तब दोबारा से इसको खोल दिया जाएगा। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये शेख जायद रोड के पास है और कुल मिला के कई 100 एकड़ में फैला हुआ है, जहाँ रोजाना हजारों लोग आते थे। लीगोलैंड में बच्चे लेगो बॉक्स से भी बनी गाड़ियां, इमारतों और खेल देख के खुश होते थे। मोशन गेट में हॉलीवुड और बॉलीवुड स्टाइल की राइड्स थी, जैसे हरी पॉइंट्स या फिर अन्य फिल्मों की थीम। रिवरलैंड में नदी के किनारे रेस्टोरेंट, शॉप्स और फव्वारे थे। शाम को लाइट्स और म्यूजिक से पूरा इलाका जगमगा उठता था। परिवार यहाँ पे पूरा दिन बिताते थे। टूरिस्ट पैकेज में इसे शामिल करते थे। अब बंद होने से कई लोगों को परेशानी हो रही है। जो लोग दुबई घूमने आए थे उनके प्लान बिगड़ गए हैं। स्कूल की छुट्टियों में परिवार आते हैं, लेकिन अब वो घर पे बैठे हैं। कुछ लोगों ने पहले से ही होटल और टिकट बुक किए थे, अब वो रिफंड मांग रहे हैं या फिर नई डेट का इंतजार कर रहे हैं। पार्क की थीम सोशल मीडिया पे अपडेट दे रही है। उन्होंने कहा है कि स्थिति सामान्य होते ही हम खोल देंगे। अभी तक कोई भी निश्चित तारीख नहीं बताई गई है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि ये बंदी मार्च से पहले हफ्ते से शुरू होकर अब तक चल रही है। वहीं इस बंदी का असर सिर्फ पार्क में नहीं पड़ रहा है, बल्कि दुबई की टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। लाखों लोग यहाँ नौकरी करते हैं। पार्क बंद होने से स्टाफ को छुट्टी देनी पड़ती है या काम कम हो गया है। रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट और होटल वाले भी प्रभावित हैं। टूरिस्ट कम आने लगे हैं, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि अगर पार्क बंद है तो क्या घूमने जाएं। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पहले से भी कुछ पार्कों में विजिटर्स कम थे। अब ये स्थिति और मुश्किल बना रही है, लेकिन दुबई सरकार बहुत मजबूत है। वो जल्द से जल्द स्थिति संभाल लेते हैं। दुबई पार्क्स का इतिहास भी दोस्तों रोचक है। ये 2016 में खुला था। तब से ये दुबई को फैमिली डेस्टिनेशन बनाने में मदद कर रहा है। पहले यहाँ सिर्फ कुछ पार्क थे, लेकिन अब यहाँ बड़ा रिजॉर्ट बन गया है। रियल मैड्रिड वर्ल्ड जैसे कि नए पार्क भी जोड़े गए, जहाँ हर साल नए शो और राइड्स आते हैं। लीगोलैंड में वाटर पार्क भी है, जहाँ गर्मी में ठंडक मिलती है। मोशन गेट में थ्रिल राइड्स हैं जो एडवेंचर पसंद करने वालों को भाते हैं। पूरा इलाका इतना सुंदर है कि फोटो खिंचवाने वाले लोग भी बहुत आते हैं। अब बंदी के दौरान क्या हो रहा है? पार्क पूरी तरह खाली है, राइड्स बंद हैं, लाइट्स नहीं जल रही हैं, स्टाफ सुरक्षा चेक कर रहा है। कुछ जगहों में मेंटेनेंस का काम भी चल रहा होगा, ताकि जब खुले तो सब कुछ तैयार हो। लोगों को सलाह दी जा रही है कि बिना चेक किए ना जाए। अगर टिकट है तो ऑफिशियल ऐप या वेबसाइट देखें। कुछ न्यूज में कहा गया कि बंदी कुछ दिनों के लिए थी, लेकिन अब ये अनिश्चित काल के लिए लग रही है। ग्लोबल विलेज भी इसी वजह से बंद है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है दोस्तों। दुबई हमेशा से सुरक्षित शहर रहा है, जहां पुलिस और सुरक्षा बल बहुत सक्रिय है, लेकिन अब आसपास के देशों में तनाव हो तो सावधानी बरतना जरूरी होता है। सरकार ने कई जगहों पे अलर्ट जारी किया है। स्कूल, एयरपोर्ट और अन्य जगहों पे सतर्कता बढ़ाई गई है। अब स्थिति धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है। फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं, लेकिन पार्क जैसे बड़े क्राउड वाली जगह भी बंद ही रखी जा रही हैं। दुबई पार्क्स के बंद होने से बच्चों को सबसे ज्यादा अफसोस है। वो राइड्स का मजा लेना चाहते थे। माता पिता उन्हें समझा रहे हैं कि ये सिर्फ कुछ समय के लिए है, जब खुल जाएगा तो और मजा आएगा। कुछ परिवार अब दूसरे जगहों पे जा रहे हैं, जैसे दुबई मॉल, बुर्ज खलीफा या बीच पे। वहां अभी भी कुछ सब कुछ खुला हुआ है। शॉपिंग और खाने का मजा ले रहे हैं, लेकिन थीम पार्क का अलग स्वाद जो है वो होता है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं कि वो पूछ रहे हैं कि ये कब खुलेगा। कुछ कह रहे हैं कि ये अस्थायी है, जल्दी खुल जाएगा। कुछ चिंता जता रहे हैं कि अगर लंबे समय तक बंद रहा तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन दुबई की अर्थव्यवस्था मजबूत है।
तेल, टूरिज्म और बिजनेस यहाँ चलते हैं। सरकार ने पहले भी ऐसी स्थितियों से निपटा है, जैसे कोविड के समय सब कुछ बंद था, लेकिन बाद में सब वापस खुल गया और बेहतर हुआ है। अगर आप दुबई घूमने का प्लान बना रहे हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करें। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। टिकट खरीदने से पहले कंफर्म करें, अगर टिकट पहले से है तो रिफंड पॉलिसी देखें, आमतौर पर वो फ्लेक्सिबल होते हैं। होटल बुकिंग भी चेक करें, वो कैंसिलेशन फी है या फिर नहीं। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट दुबई की शान है, ये दिखाता है कैसे एक रेगिस्तानी जगह को मनोरंजन का हब बनाया जा सकता है। ये निवेश बहुत बड़ा है, अरबों डॉलर लगे हैं। अब ये खुल जाएगा तो फिर से भीड़ लगेगी, नए आकर्षण आएंगे, बच्चे खुश होंगे, परिवार यादगार पल बिताएंगे। अब इस स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, न्यूज चैनल और सरकारी अकाउंट्स फॉलो करें, जैसे खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज, ये सब वो रोज अपडेट देते हैं। सुरक्षा हमेशा पहले आती है। जब सब ठीक हो जाएगा तो दुबई फिर से स्वागत करेगा। पार्क की लाइट्स जलेंगी, राइड्स चलेंगे और हंसी की आवाजें गूंजेंगी। ये बंदी सिर्फ एक सावधानी है, दुबई हमेशा तैयार रहता है, लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा धैर्य रखें, अच्छे दिनों का इंतजार करें। इस तरह के फैसले ये भी दिखाते हैं कि दुबई अपने पर्यटन स्थलों की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा ये कोशिश करता है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिले। इसीलिए अगर किसी जगह को बेहतर बनाने के लिए कुछ समय के लिए बंद करना पड़े तो उसे एक सकारात्मक कदम के रूप में भी देखा जाता है। अगर हम व्यापक नजरिए से देखें तो ये कदम भविष्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब पार्क दोबारा खुलेगा तो वो और ज्यादा आकर्षक और सुरक्षित हो सकता है। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और देश की पर्यटन इंडस्ट्री को फायदा होगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट का अस्थायी रूप से बंद होना एक सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, जिसका उद्देश्य बेहतर सेवा, सुरक्षा, अनुभव देना है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी ये एक अस्थायी कदम है और भविष्य में ये जगह फिर से पहले की तरह या उससे भी बेहतर खुलने की उम्मीद है। दोस्तों, ये इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।